अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं नी फरमज़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट की कि पाकिस्तान के अंदर 1.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो बजट है वो भी अनाउंस हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअल फंड अकाउंट इन्वेस्टर की और सेविंग अकाउंट इन्वेस्टर की, और उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक जो बजट आया पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर 45% का जो टैक्स है वो भी लगा दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, क्या हमें म्यूचुअल फंड के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 45% का टैक्स लगा है, क्या हमें या हम जो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारे ऊपर भी ये टैक्स लगेगा, और अगर ये टैक्स लगा है तो हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी वीडियोस है वो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे 1.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 20.5% का। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है ये जस्ट पाकिस्तान की जो माशियत है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा कम हुआ है, या पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए कम किया गया है कि महंगाई का जो रेट है वो कम हो गया। हालांकि अगर रियल टाइम के ऊपर देखा जाए तो महंगाई के अंदर किसी भी किस्म की जो कमी है वो नहीं आई है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर या सेविंग अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टर हैं और आप ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और हम अपने पैसे यहाँ से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर दें, तो ये आप लोगों ने गलती जो है वो अभी नहीं करनी है, बल्कि आप लोग अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर या आप लोग जो सेविंग अकाउंट है इनके ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू रखें। और म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे ये अभी के लिए जो लो रिस्क के फंड है उसके ऊपर ये काम कर रहा है, और लो रिस्क के फंड है उन जो इंटरेस्ट रेट है इनका जो इम्पैक्ट है ये लो रिस्क के फंड के ऊपर ही पड़ा हुआ है। बाकी जो हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं आपको पता है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को जो है वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं, तो उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर आप लोग लो रिस्क के फंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को अभी के लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 1% तक का जो डिडक्शन वो आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड के ऊपर या इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तब आपको तकरीबन 1.5 से 2% का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे माइनस के ऊपर देखने को पड़ जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग सेविंग अकाउंट के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखें। उसके अलावा दोस्तों बजट के ऊपर जो अनाउंस किया गया है कि 45% का जो टैक्स है वो नॉन फाइल के ऊपर लग रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट के ऊपर भी किस तरीके से लागू होगा ये मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट डालते थे तो उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट होता था या हमें जो डिविडेंड मिलते थे या जो बोनसेस वगैरह मिलते थे तो उसके ऊपर दोस्तों फाइलर के लिए 15% का टैक्स था और नॉन फाइलर के लिए 30% का टैक्स था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब इसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप फाइलर है तो आपको 15% का टैक्स काटा जाएगा जैसे पहले काटा जाता था। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉन फाइलर हैं तब आप लोगों का जो टैक्स है वो 30% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको डिविडेंड का जो प्रॉफिट है या बोनस का जो प्रॉफिट है या आपका जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, अगर आप नॉन फाइलर है तो बहुत ज्यादा कम रह जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सेविंग अकाउंट के ऊपर और जो म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, म्यूचुअल फंड के ऊपर नॉन फाइलर को 20% का टैक्स काटा जाता था और जो सेविंग अकाउंट था उसके ऊपर 30% का टैक्स काटा जाता नॉन फाइलर का, इसको भी जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और ये भी तकरीबन 45% कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर रहे हैं या सेविंग अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को फाइलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फाइलर होंगे तभी आपको इसका जो फायदा है वो होने वाला है, आपकी जो प्रॉफिट है तभी जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके आधे से ज़्यादा जो मुनाफा है वो टैक्स की मद में काट दिया जाएगा। तो ये डिटेल थी दोस्तों म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, और उसके अलावा अगर आप फाइलर नहीं है तो फाइलर बन जाए ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो मजीद बढ़ जाए इससे पहले कि मजीद कम हो जाए। तो आप लोग फाइलर हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मजीद बढ़ जाएगा। और स्टॉक एक्सचेंज और ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर पहुंची हुई है, और इतनी टॉप के ऊपर मैं आपको किसी सूरत रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं तो आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट का टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर लें। बाकी ये न्यूज़ थी, कुछ डिटेल जो आपके साथ मैंने शेयर की है। इस हवाले से अगर आप लोगों को कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।